अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी। ये मैं बिल्कुल आपको बेकरी स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए अंदाजे से मैं ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पर आप तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लीजिएगा। इसको गर्म कर लेंगे और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ प्याज। ये मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी और अब इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। ये तकरीबन मैं 3 टीस्पून में इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। अब इसे हल्का सा भून लेंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के करीब ही जाएगा। और अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वाइट पेपर, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें जाएगा। और अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ श्रेड की हुई चिकन। तकरीबन ये मैंने 1 कप ली है। मैंने चिकन को सादे पानी में बॉईल कर लिया था। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ सादे पानी में मैंने इसे बॉईल किया था और इसी तरीके से मैंने इसे श्रेड कर लिया था। और अब मैंने ये लिया है 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। और अब ये मैं इसके अंदर दूध के अंदर इसे शामिल करूँगी। दूध मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब और इसके अंदर मैंने इसे मिक्स किया अच्छे तरीके से और इसे चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। और अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। बस हमें इसे हल्का सा भूनना है और ये फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसकी डो तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैदा ले लेंगे। मैदा मैंने लिया है 500 ग्राम। अब मैं शामिल कर रही हूँ नमक। नमक मैंने लिया है 9 ग्राम। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी तकरीबन मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 65 ग्राम। आप पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल शुगर ली है, वो आप यूज़ कर लीजिए। अब मैं शामिल कर रही हूँ ब्रेड सॉफ्टनर या ब्रेड इम्प्रूवर, जो भी आप कह लें। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 ग्राम। अब मैं शामिल करूँगी ईस्ट यानी खमीर। ये जो मैं आपको साशे दिखा रही हूँ, मैं इस ब्रांड का यूज़ करती हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं शामिल कर रही हूँ 20 ग्राम। अब तकरीबन 5 अंडों की जर्दी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ मिल्क। ये तकरीबन मैं डाल रही हूँ 50 ml। आप इसकी जगह पाउडर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर मिल्क के साथ फिर आप पानी भी इतना ही डालिएगा। और अब मैं शामिल कर रही हूँ मक्खन। ये तकरीबन इसके अंदर जाएगा 50 ग्राम। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नॉर्मल टैप वाटर से इस डो को मैं तैयार कर लूँगी। और मुझे बिल्कुल सॉफ्ट डो बनानी है, तो इसके लिए सबसे पहले आप हार्ड आटा गूंदिएगा और उसके बाद आप इसको नरम करने के लिए हल्का हल्का सा पानी डाल के इसे नरम कर लीजिएगा। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। ये मैंने तकरीबन डाला है इसके अंदर 25 ग्राम। ये मैं थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर शामिल करती जा रही हूँ और इस आटे को मैं गूंदती जा रही हूँ। अभी ये डो ऐसी है कि ये हाथों पे चिपकेगी, तो इसके ऊपर मैं हल्का हल्का सा मैदा डालकर इसे नीट कर रही हूँ। इस तरीके से आप नीट कर लीजिएगा। डो हमारी रेडी हो चुकी है और अब इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा हाथों की मदद से इसे फैला लीजिएगा, फिर उसके बाद बेलना स्टार्ट करेंगे। मैंने इसे बिल्कुल बारीक नहीं बेला है, बस थोड़ा सा मोटा रखा है इसे। और अब इसके ऊपर मैं चिकन की फिलिंग डालना स्टार्ट कर रही हूँ। अब इसे रोल के स्टाइल में बंद कर देंगे। और अब इसे कटर से कट कर लेंगे। और अब इसकी साइडों पर अंडा लगा लेंगे और इसे बंद कर देंगे।
ये देख लीजिए, इस तरीके से इसे बंद करना है। और कहीं से अगर इसकी साइडें ख़राब हो जाएं तो उसे दोबारा से आप हाथों की मदद से सेट कर लीजिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ। अब नाइफ़ से इसे कट कर लेंगे। जितने रोल हमें तैयार करने हैं, जितने लंबे साइज़ के रखने हैं हमें, उतने हम इसे कट कर लेंगे। अब मैंने बेकिंग ट्रे ली है, उसके ऊपर मैंने अच्छे से मैदा डस्ट कर लिया है। उसके ऊपर अब इसे रख देंगे। इसे हमें फ़ौरन ओवन में नहीं रखना है, थोड़ी देर इसे रेस्ट देना है। इतना रेस्ट देना है कि ये थोड़े से राइज़ हो जाएं। जैसे ये राइज़ हो जाएंगे फिर हम इसे ओवन में रखेंगे। अभी मैं इसके ऊपर अंडा ब्रश कर रही हूँ और इसे किसी भी शीट से या फिर कपड़े से हम इसे ढक देंगे। ओवन को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था। अब ये राइज़ हो चुके हैं, मैं इसे ओवन में रख रही हूँ। टाइम मैं आपको मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखें, बेक होके आ चुके हैं। अब शिमला मिर्च के मैंने स्लाइस काट लिए थे, वो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। और अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चीज़। ऊपर की ग्रिल ऑन करके इसे दोबारा से ओवन में रखना है। बस थोड़ी सी देर के लिए हमें इसे रखना है। ये देखें, हमारे तैयार हो चुके हैं ब्रेड रोल। ओवन से निकालने के बाद मैंने इसके ऊपर ऑयल ब्रश किया है। कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। और ये देखिए कितने परफेक्ट और कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे ये बनके तैयार हुए हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।